जब पहली बार मैंने और कशिश ने अपना बच्चा खोया था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं कब से बाप बनना चाहता हूं। ऋषि, मैंने तुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है। हमेशा ये सोचा है कि जब मेरा बेटा होगा तो तू उसे अपने बच्चे की तरह पालेगा, उससे शैतानियां करवाएगा, उसे कहानियां सुनाएगा। दिल में तमन्ना थी कि जब मुझे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूं, मैं दीवानों की तरह खुशियां मनाऊंगा। लेकिन ये जिंदगी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। खुशियां आती हैं लेकिन गमों को साथ लेकर। मेरी हर खुशी में एक नया गम छुपा होता है। मैं अपने बेटे को अपना नाम नहीं दे सकता। ये नहीं कह सकता कि ये मेरा बच्चा है। दुनिया वाले उसे तरह तरह के नाम देंगे लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ऋषि। कितनी अजीब है ये दुनिया और इसकी दुनियादारी। कल क्या होने वाला है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो बच्चा मेरा एक हिस्सा होगा, लेकिन मुझसे अलग होगा। मेरा अपना होकर भी हमेशा मुझसे जुदा रहेगा। जानते हो ऋषि, जब जिस्म से हाथ को अलग कर दिया जाता है तो जिस्म उसे भूलता नहीं है। जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर उससे अलग कर दिया जाए तो इंसान का जिस्म अधूरा हो जाता है। वो तो मेरा खून है, मेरा हिस्सा, मेरे दर्द का समझा ऋषि। प्लीज मेरी बात मान लो पिप्पी, प्लीज मेरे साथ घर चलो। मैं कुछ नहीं जानती चारू। तुमने रोशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। जब वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ रहा था तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मौली, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से महक ने मुझे डांटा कि मैंने रोशन का ख्याल नहीं रखा, जबकि उस वक्त रोशन की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मैं उस वक्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में बिजी थी। मेरा ध्यान रोशन पर नहीं था। यही तो फर्क है तुम में और दी में। तुम हमेशा पहले अपने बारे में सोचती, जबकि दी दूसरों के बारे में। अब इन बातों में दी बीच में कहां से आ गई? दी बीच में नहीं आई है चारू, बल्कि वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन तुम्हारी वजह से आज उन्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। आज दी जहां भी खड़ी है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम दोनों को दी का ही साथ देना था तो फिर मेरा साथ क्यों दिया? यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई हमसे कि हमने तुम्हारा साथ दिया, जबकि हमें दी के साथ होना चाहिए था। आखिर तुम मेरे पिपी से चाहती क्या? मैं जानती हूँ ऋषि कि हर बार की तरह आज भी तुम मुझसे झगड़ा करने आए, लेकिन प्लीज ऋषि, जिंदगी भर हमने झगड़े के अलावा और कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज नहीं, आज मैं झगड़ने की हालत में नहीं। अरुण के अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या चाहते हो तुम? यही चाहते हो ना कि मैं सुजल की जिंदगी से चली जाऊं? तो ठीक है, आज मैं कसम खाती हूं कि मैं सुजल की जिंदगी से
हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पिप्पी की जिंदगी में वापस लौटो। तुम ये क्या कह रहे हो? ऋषि, तुमने तो हमेशा चाहा है कि मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से दूर रहूं। तुम नहीं होती हो तो वो रोते हैं, उनका दिल रोता है। अरे उनके जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारे पास रहना, तुम्हारे साथ रहना। कशिश, लोग प्यार में पागल होते हैं, ये मैंने देखा था, मगर प्यार को जुनून बना देना, उसे इबादत मान लेना, ये अलग है कशिश। कशिश, मेरे पिप्पी अलग है, उनका तरीका अलग है, उनकी सोच अलग है। शायद उनका प्यार इतिहास के पन्नों में ना लिखा जाए, मगर जो प्यार इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाता ना, वो दिल में धड़कता है कशिश। क्या तुम वो प्यार महसूस नहीं कर सकती? कशिश, मैंने बिग्बी को पूरे दुनिया पर काबू पाते हुए देखा है, मगर तुम्हें लेकर वो बेकाबू होते हैं कशिश। पूरे दुनिया में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे बिग्बी को हिला सके, मगर तुमने कशिश, तुमने मेरे बिग्बी की बुनियाद को हिला दी है। लोग कहते हैं ना, जो सर झुकने से पहले कटना पसंद करते हैं, उन्हें अक्सर प्यार और इबादत में झुकना ही पड़ता है। जानती हो तुम, कल मैंने उन्हें पहली बार टूटते हुए देखा। जो इंसान तुम्हारे शादी के दिन तुम्हारे खिड़की के नीचे तुम्हारा इंतजार कर सकता है, जो तुम्हारे पति के तेरहवीं पर तुम्हें शादी का प्रपोजल दे सकता है, जो खुद चलकर तुम्हें रोशनी दे सकता है, वो इंसान आज खुद टूट रहा है कशिश। कशिश, मेरे पिग्गी को बचा लो, मुझसे उनका दर्द बर्दाश्त नहीं होता कशिश। प्लीज प्लीज मेरे पिग्गी की जिंदगी में वापस लौट जाओ कशिश, प्लीज। सुजल, बेटा मैं जानती हूँ, मैं बात करूंगी कशिश से, जाकर कह दूंगी उसे चारों ने जो कुछ भी किया है उसके बाद ना तो तुम उसे अपना सकते हो और ना ही हम। मैं कुछ नहीं कह सकता मामा, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं किसे छोड़ूंगा और कौन मुझे अपनाएगा मालूम नहीं, वो मानेगी भी या नहीं। सुजल, बेटा रो ले जितना रोना है, लेकिन ऐसे अंदर ही अंदर घुटना बंद कर दे। आप मेरी चिंता मत कीजिए मामा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम अपने दिल का दर्द अपनी आंखों में कभी नहीं लाओगे, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम अंदर से टूट गए हो सुजल, टूट गए हो अंदर से। कशिश जिंदगी ने वापस हमें मिलने का एक और मौका दिया है, इसलिए इसे खोना मत।
वरना तुम भी जिंदगी भर मेरी तरह उसी दोराहे पर खड़ी रह जाओगी और पछताओगी, जैसे आज मैं पछता रहा, हमारे रिश्ते के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। मेरा बच्चा। कशिश, मैंने बिग को पूरे दुनिया पर काबू पाते हुए देखा है, मगर तुमने मेरे बिग की बुनियाद को हिला दी। प्लीज मेरे बिग की जिंदगी में वापस लौट जाओ कशिश। हेलो हेलो, सुजल। ऋषि, तो तुम आ गए। वक्त मिला अपने परिवार के लिए तुम्हें? क्योंकि तुम तो हमेशा अपने आप में ही बिजी रहते हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ऐसा क्यों है ऋषि? जानते हो, 1 घंटा हुआ सुजल को बाहर गया, इतनी तेज बारिश हो रही है, अभी तक वापस नहीं आया है। तुम्हें कोई चिंता है अपने भाई की? माँ, मैं कशिश के घर गया था। क्या? माँ, चारों को जो करना था वो कर चुकी। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ माँ। माँ, मैं अपने बेबी को खुश देखना चाहता हूँ। माँ, मैं चाहता हूँ कि कशिश इस घर में लौट आए। माँ, मैं अपने बेबी की खुशियों को वापस लाने गया था माँ। आई एम सॉरी बेटा,
पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। हेलो जीजू, मैं मौली बोल रही हूँ। जीजू, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे घर आ जाइए। क्यों? एक्चुअली दी को। क्या हुआ कशिश को? बस आप जल्दी से यहाँ आ जाइए जी। हेलो, व्हाट? क्या हुआ सुजल को मौली? कहाँ है वो? ठीक है, मैं बस अभी वहां पहुंच रही हूँ। क्या हुआ मौली? क्या हुआ कशिश को? कहाँ है वो? कहाँ है कशिश? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मौली, सुजल, क्या ये सब बोली? तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं दी, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। देखिए दी, जीजू को देखिए, वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। दी, वी आर वेरी सॉरी। अब तक हम आपकी कुर्बानी को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, मगर अब हम सब समझ गए हैं दी। आप दोनों की जुदाई को भी और आपकी प्यार की गहराई को भी। ये हमारा तरीका है आपको सॉरी कहने का। हम चाहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने का एक मौका मिले। अब आप लोग आपस में बातें कीजिए और आपके बीच में जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझा लीजिए। रिश्ता तो बना हुआ है, सिर्फ एक डोर सुलझानी बाकी है। चलो कन्या। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।